अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मखज़न ऑफ नॉलेज। हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास नाइन्थ का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं साइंस क्या है। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। साइंस वो इल्म है जिसमें फितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात और तजुर्बात किए जाते हैं और इनसे मुंतकी नताइज अक्स किए जाते हैं। यानी कि लॉजिकल हम नताइज निकालेंगे। साइंस उसे कहते हैं कि जो नेचर है उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहदात करते हैं, तजुर्बात करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं, नतीजे निकालते हैं, सिर्फ नेचर के असूलों को समझने के लिए। और इन सब चीज़ों का जो मुताला है, इन सब चीज़ों का जो इल्म है, इन सब चीज़ों को पढ़ना, इनका मुशाहिदा करना, तहकीक करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंस की आगे जो मज़ीद शाखें हैं वो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स। पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट होता था साइंस, जो कि वक्त की तब्दीली के साथ साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो गया और उसकी जो शाखें बनी वो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के मतलब। What is biology? Define biology. Biology is the scientific study of life. Biology क्या है? Scientific study of life, यानी कि जिंदगी का साइंसी मुताला है। जिंदगी का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning। यानी कि बायोस का मतलब जिंदगी है और जो लोगोस है उसका मतलब है सोचना और वजह तलाश करना। तो इसी तरह से क्या हुआ, ज़िंदगी का साइंसी मुताला करना, ज़िंदगी के बारे में सोचना और वजह तलाश करना क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी की तीन डिवीजन हैं। तीन डिवीजन में क्या आता है? zoology, botany, microbiology। There are three major divisions of biology which study the different aspects of the leaves and of the major groups of organisms: zoology, botany, microbiology। zoology में हम क्या पढ़ते हैं? जानवरों के मतलब साइंसी मुताला करते हैं, उनके मतलब इल्म हासिल करते हैं। ऑल अबाउट एनिमल्स। नेक्स्ट जो है बोटनी। बोटनी में हम क्या करते हैं? पौधों के मतलब पढ़ते हैं, लाइक के पौधों को कौन सी फर्टिलाइजर देनी चाहिए, वो कैसे ग्रो करेंगे, उसमें आगे शाखें आ जाती हैं जैसे एग्रीकल्चर वगैरह। पौधों से कौन कौन सी दवाइयाँ बन सकती हैं, कौन से पौधे कैसे बेनिफिट्स देते हैं और कैसे डिसएडवांटेज होते हैं, वो हम सब क्या पढ़ते हैं? बॉटनी में पढ़ते हैं। और फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनके मुतालिक हम पढ़ते हैं, इनका मुताला करते हैं, इल्म हासिल करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड-19 का केस था, उसमें हमने जो वैक्सीन बनाई वो सारा माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में आता है। आगे इनकी जो डिवीजन्स हैं, उनकी फिर आगे जो शाखें होती हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा हैं और वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ये ब्रांच है इसका तल्लुक जानदारों की बनावट और साख्तों का मुताला होता है। मालिक्यूलर बायोलॉजी, इसे बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड वगैरह के मतलब हम इल्म हासिल करते हैं। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। लाइक के एनाटॉमी में हम जिस्म के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर, पौधों के इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह का जब हम देखते हैं वगैरह, उनके बारे में जो इल्म हासिल करते हैं वो एनाटॉमी की फील्ड में आएगा। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी।
जानदारों की टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। लाइक आप माइक्रोस्कोप से प्याज का एक जो आप देखते हैं सेल्स को, वो हिस्टोलॉजी वगैरह में आ जाएगा। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शन ऑफ सेल्स एंड द सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स जो हैं उनकी साख्तों और फाल का मुताला सेल बायोलॉजी कहलाता है। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। Genetics. The study of genes and their rules in inheritance is called genetics. Inheritance means the transmission of characters from one generation to other generation. जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जीन्स का मुताला, विरासत में इनका किरदार। और विरासत से मुराद आपको पता ही है क्या होता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात का मुंतकिल होना। फिजियोलॉजी एक पीछे छूट गई थी, एक ब्रांच। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जानदार हैं उनमें उनके जिस्म में सरंजाम देने वाले अफ़आल के बारे में हम इल्म हासिल करते हैं। कोई भी हरकत जो उनके जिस्म में हो रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो उनका हम जो मुताला करते हैं वो फिजियोलॉजी में आता है। जेनेटिक्स अभी हमने पढ़ा, इसमें हम जीन्स और इनहेरिटेंस का मुताला करते हैं कि जीन्स क्या किरदार अदा करते हैं इनहेरिटेंस विरासत में। जैसे कि हमारे पेरेंट्स से हमें जो इनहेरिटेंस खसूसियात आती हैं, लाइक के आई कलर, हेयर कलर, लाइक स्किन कलर, दैट्स लाइक दिस। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या कहते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो से हम एक मुकम्मल जानदार बनने और ये इसके अमल यानी डेवलपमेंट का मुताला जो करते हैं हम, वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। टैक्सोनॉमी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ये बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में हम टैक्सोनॉमी वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम करते क्या हैं कि जो जानदार हैं उनके सेंसी नाम रखते हैं, उन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। और इन सब चीज़ों का हम जो इल्म हम हासिल करते हैं कि उन्हें कैसे उनकी नेमिंग करनी है, उसे कैसे क्लासीफाई करना है, वो टैक्सोनॉमी की फील्ड में आएगा। प्लेंटोलॉजी में हम क्या करते हैं? फॉसिल्स के मुताला को प्लेंटोलॉजी कहते हैं। जो फॉसिल्स होते हैं उनका मुताला करना, स्टडी करना। विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बाकियात होती हैं, जो नापैद हो चुके होते हैं, यानी कि जो ख़त्म हो चुके होते हैं, जो अब नहीं रहे, उनकी जो बाकियात रह जाती हैं, लाइक डायनासोर्स वगैरह, उनके जो फॉसिल्स हैं, उनका जो इल्म हासिल करना, उनकी स्टडी करना, हम उन्हें क्या कहेंगे? प्लेंटोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम करते हैं इन्वायरमेंटल जो है एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो इंटरेक्शन है, एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म पर क्या असर होता है, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है, इस सब की जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल दैट मेक सोशल सोसाइटीज। सोशल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एक जानदार है, उसका माशरे में क्या बिहेवियर है, दूसरे जानवरों पर वो क्या असरअंदाज कर रहा है और वो कैसी सोसाइटीज़ बनाते हैं, इन सब का जो इल्म हम हासिल करते हैं वो सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी में हम डील करते हैं पैरासाइट्स के बारे में, हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? होस्ट यानी किसी आप फर्ज कर लें इंसानी जिस्म में एक कीड़ा मकोड़ा है कोई, तो वो उसमें रहेगा, उससे फ़ायदा उठाएगा, उससे खुराक लेगा, लेकिन बदले में उसे क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि एक जोंक होती है, वो जानवरों के जिस्म के साथ चिमट जाती है, उससे खुराक हासिल करती है, बदले में उनसे खून चूसती है, तो उन्हें तो नुकसान पहुंचा रही है लेकिन अपना फ़ायदा कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी, इट डील विद द practical application of living organism to make substances for the welfare of mankind.
बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कहते हैं, जानदारों से ऐसे मादे हासिल करते हैं जिनसे इंसानियत को फ़ायदा हो। लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनसे हम जो उनके जीन्स वगैरह हैं उनसे हम वैक्सीन्स बनाते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आएगा। इम्यूनोलॉजी, ये जानदार के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम है। इसमें हम इम्यून सिस्टम के जो जानदार हैं उनके इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, जो कि जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो अगेंस्ट हैं वो डिफेंड करते हैं। एंटोमोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो हशरात हैं इनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी में देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन से ड्रग्स किस तरह इंसानी जिस्म को असरअंदाज करते हैं। मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज, जो आजकल मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं उसमें आता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शन डिजीज, अडेक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन। जो आजकल पोल्यूशन है, माहौलियाती आलूदगी है, इन्फेक्शन डिजीज़ हैं, एडिक्टिव ड्रग्स हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो आजकल बहुत बड़ा मसला है, बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कम्बिनेशन से बनती है बायोकेमिस्ट्री। उसका ताल्लुक क्या है, वो क्यों बनती है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के कम्बिनेशन से बनती है बायो इकोनॉमिक्स। बेनिफिट्स एंड लूजेस के मुतालिया वगैरह को पढ़ते हैं। और जो मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी के कम्बिनेशन से बनती है बायोमेट्रिक। फिजिक्स और बायोलॉजी के कम्बिनेशन से बनती है बायोफिजिक्स। इसमें हम मसल्स, बोन्स वगैरह की हरकत वगैरह को देखते हैं कि एक जिस्म के अंदर बोन्स और मसल से आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह हरकत करते हैं। जियोग्राफी और बायोलॉजी के कम्बिनेशन से बनती है बायोजियोग्राफी। आगे हम इन्हें तफसील से थोड़ा पढ़ते हैं। जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी है टू अदर साइंसेज, इससे क्या होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बन जाती हैं, यानी कि बैनुल हदूद साइंसेस जन्म लेती हैं। बायोफिजिक्स, इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, फिजिक्स के जो कवानीन हैं इनका मुताला करते हैं। विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, लाइक हमारे जिस्म में फिजिक्स के जो कवानीन हैं, लाइक हरकत हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी हरकत करती है, हमारी आर्म है उसमें बोन्स हैं, उसमें मसल्स हैं, वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करके किस तरह हरकत करते हैं। ये एक तो हमारे जिस्म में आ गया, जो जिसकी वजह से ये बायोलॉजिकल हो गया, और हरकत करना ये फिजिक्स की फील्ड में आएगा। तो इससे क्या करते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। जैसे कि हमारी आम एक लीवर की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। Biochemistry deal with the study of the chemistry of different compounds and process occurring in living organisms. For example, the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry. केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। लाइक फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह के रिएक्शंस जो होते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर भी जो मेटाबॉलिज्म वगैरह का अमल होता है, उसमें हमारे जिस्म के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसलिए जो इन सब का मुताला है हम उसे क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। Biomathematics deal with the study of biological process using mathematical techniques and tools. For example, to analyze the data gathered after experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics. बायोमैथमेटिक्स का ताल्लुक क्या होता है, असूलों, मैथमेटिक्स के असूल और तरीके इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल अमाल हैं, जो अमल है उसका मुताला करना। मिसाल के तौर पर तजर्बाती काम के बाद इकट्ठे होने वाले जो अदाद शुमार होते हैं
उनका तजज़िया करने के लिए बायोलॉजिस्ट को मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। Biogeography. It deals with the study of the occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical origins of the world. It applies the knowledge of the characteristics of particular geographical regions to determine the characteristics of living organisms found there. बायोजियोग्राफी का तल्लुक होता है ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों पर कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और उनके फैलाव के मुतालक करते हैं हम। बायोजियोग्राफी के ज़रिए मखसूस जोग्राफियाई इलाकों की खसूसियात के इलम को इस्तेमाल करके वहाँ पाए जाने वाले जानदारों की खसूसियात का तयन किया जाता है। लाइक ए ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, अफ्रीका में रहने वाले ह्यूमन जो स्पीशीज़ हैं उनका कलर ब्लैक होता है। इस तरह हम खसूसियात हैं, वो डिफरेंस हैं, वो हम निकालते हैं बायोजियोग्राफी के ज़रिए। बायो इकोनॉमिक्स, ए डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। माशी हवाले से हम जानदारों का जो मुताला करते हैं उसे बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेज कैन बी डिटरमाइंड। जैसे कि गंदम है, फसल पर लगाए जाने वाला सरमाया, उसकी कीमत, फ़रोख्त का हिसाब करते हैं हम, नफ़ा नुकसान, ये सब आ जाएगा बायो इकोनॉमिक्स में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे और कुरान और बायोलॉजी का ताल्लुक आपस में, कि कुरान में कौन कौन सी निशानियाँ पहले बता दी गई हैं, मुसलमान साइंसदान कौन थे, उन्होंने क्या काम सर अंजाम दिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।